ओम शांति। आज सुनते हैं 25 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। आज की मुरली में बाबा ने हर टीचर बहन की बुद्धि में क्या रहना चाहिए, फिर साथ साथ बाबा ने विश्व महाराजन प्रारब्ध पाने की निशानियां क्या होंगी, साथ साथ बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, और बाबा ने ऑफरिंग किस बच्चे को मिलती है, और बाबा ने चक्रवर्ती राजा रानी कौन बनते हैं। अब सुनिए बाबा की मुरली 25 अक्टूबर 75 की। बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझते हो, अथवा अपने अपने सेवा केंद्रों की मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने स्थान के प्लान चलते हैं? बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेंगी। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे। विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देंगी। सारे विश्व की आत्माओं तक हमारा संकल्प चले तब विश्व की निशानियां नजर आएंगी विश्व महाराजन बनने की। जैसे कोई भी पहेली हल करनी होती है तो उसकी निशानियां पूछते हैं ना, जिससे कैसे भी कठिन पहेली हो वे जल्दी हल हो जाती है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है यह पहेली है, तो इन निशानियों से परख सकते हो। अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। टीचर्स स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। वह बंधन नहीं लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। जब सब बातों में स्वतंत्र हों तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है ना, कि यह पुराने अनुभवी हैं तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए। हाँ, स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता, आधा दूसरे का हो जाता। जैसे कमाई का शेयर होता तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता ना, तो जो स्वयं चांस लेते वे फुल ही मिलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। ऑफरिंग उसको मिलती है, बड़े ध्यान से सुनना बाबा के महावाक्य। ऑफरिंग उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना या इंतज़ार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूँगी।
यह मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी, यह भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है ना। तो जो आधार मूर्त है वे किसका आधार नहीं लेते हैं। यह भी लॉटरी नहीं गंवाना। स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिवान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर की शिक्षक। जैसे बाप को देखा, एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे ना कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद के प्लान बनाते रहते हो। ऐसी है सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। हाँ, आज बाबा अपनी बुद्धि को दूर दूर ले जाने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, खड़े खड़े बाबा के सामने जब बच्चे मिलते थे तो बाबा कहते, देखो मेरे बच्चे अमृतसर के बच्चे, देखो मेरे बच्चे पटना के बच्चे, देखो मेरे बच्चे वहाँ। कहाँ कहाँ तक बाबा की बुद्धि घूमती रहती थी। तो बच्चे सोचते थे खड़े यहाँ मधुबन और बाबा सारे विश्व में, देखो बच्चे मेरे विलायत के बच्चे भी निकलेंगे, बाबा उनको सकाश देता है। तो कैसे बाबा का बुद्धि सारे विश्व में घूमता रहता था। तो सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स हो ना। चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपनी एरिया में ही चक्कर लगाती हो। तो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, यह तो हुई बेहद के टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य प्लान बताया। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। ना अपने सेंटर से ना अपने जिज्ञासुओं से बाबा कहते कोई लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। जब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करें तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो ना। यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। वो कहेंगे इसका इसमें बहुत मोह है, वाणी चलाएंगे वो भी। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई आर्डर हो तो एवर रेडी हैं। इस सेंटर्स की सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्यवृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव ना हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है, कोई में वाणी की पावर है, तो कहेगी मैं ऐसी हूँ। परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने
ज्ञान की विशेषता कोई भी हो उससे भी लगाव नहीं, इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो, यह बाप से मिला हुआ वर्षा है जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है। तो बाबा ने कितना क्लियर किया कि ये भी जरा ना हो, सब जो बाप दादा की देन है, जो विशेषताएं, अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी हो उससे भी लगाव नहीं, इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो ये बुद्धि में रखो कि ये बाप से मिला हुआ वर्षा है जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं हम तो निमित्त हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का असंगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी हैं, ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं, ये तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का भी अनुभव करें, जो दूसरे भी अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज की मुरली में कितनी दिल को छूने वाली मुरली, ये नहीं कि मुझे चांस मिलेगा नहीं, बाबा ने कहा खुद अपना प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम प्रमाण चांस मिलना तो 50-50 हो जाता है, चांस लेने वाले ही चांसलर, और जो खुद स्वयं को ऑफर करते उन्हीं को ऑफरिन मिलती। फिर विश्व महाराजन बनने की भी निशानियां बताई हैं, उनके विश्व तक संकल्प चलते रहेंगे और अपनी विशेषताओं में लगाव जरा भी ना हो। हम तो निमित्त हैं, हर एक महसूस करे ये वैराग्य वृत्ति वाले हैं। अच्छा, अब हर समय यही अभ्यास करना कि मुझे बेहद का सेवाधारी चक्रवर्ती बनना है। ओम शांति।